सो जहन एवरीवन। सो आज हम बात करें यहाँ पर एसएससी जीडी जो एस्पिरेंट है और यूपी पुलिस के जो एस्पिरेंट है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का टॉपिक, जो कि रीजनिंग से है और टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं मिसलिनियस। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और रीजनिंग की जो आपका रीजनिंग जो टॉपिक है, यहाँ से आपका जो याद रखना, आपका जो एग्जाम क्रैक करवाता है उससे रीजनिंग का काफ़ी रोल होता है, क्योंकि आपका रीजनिंग में काफ़ी अच्छे नंबर आप स्कोर कर सकते हो, गेन कर सकते हो आपका प्रैक्टिस से भाई। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो सर आपकी स्क्रीन में है। तो ये सीरीज का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि 8 और 13, 20, 29 और 40 का आने वाला पद क्या होगा। ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। ठीक है, तो जैसे कि रीजनिंग का मतलब आपके लॉजिक होना चाहिए, और लॉजिक मतलब कि जो 8 से 13 बना होगा वही कंडीशन 13 से 20 बनी होगी, और वही 20 से 29 बनी। तो आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको दिख रहा है कि 8 में 5 जोड़ा तो 13 आएगा। ठीक है, 13 में अगर आप 7 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, और 20 में अगर 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 29 आएगा। 29 में अगर 11 जोड़ेंगे तो सर कहानी क्या होगी, 40 का। अब हमें पता चल रहा है कि सर 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11 आने वाला जो नंबर होगा सर वो क्या होगा, 13 होगा, क्योंकि 11 के बाद 2 की गैप में 13 है। तो अगर मैं 40 में अगर 13 ऐड कर लूँगा तो अपना आंसर क्या होगा, 53 राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करेंगे। अगर यहाँ पे बात करूँगा, जो आपका दूसरा क्वेश्चन, यदि ए बी बनाता है 16 और बी सी बनाता है 24 और ए सी बनाता है सी, तो ए बी सी का मान ज्ञात करना है आपने। ठीक है, अब आपको बहुत सारे एस्पेक्ट यहाँ पे कोडिंग करे, ए 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, तो 16 कैसे बनेगा, या बी 2 पे आता है, सी 3 पे। नहीं करना है ऐसा। इसका सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि लॉजिक इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पर कर दूँ यहाँ पर, ठीक है, 2, गौर करना, ए की वैल्यू मैं 2 कर दूँ यहाँ पर, और बी की वैल्यू कर दूँ यहाँ पे 8। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 8 दूना 16 फुलफिल हो रहा है। अब ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे एक चीज़ और कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब देखो, बी की वैल्यू कितनी मानी, 8, तो यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ बी की वैल्यू, और सी की वैल्यू मान लेता हूँ 3। ठीक है, 3 मान लेता हूँ। तो देखो 8 दूना 16 और 8 24, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। ठीक है, मैं ए और बी और सी का मान पुट अप कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना, अगर आप उस लॉजिक पे जाओगे अल्फाबेटल वाले ऑर्डर पे, तो वहाँ पे नहीं आएगा आंसर। ठीक है, बहुत लेंथ दिएगा। अगर मैं बात करूँ ए मैंने क्या माना था यहाँ पर, ए मैंने माना था यहाँ पर 2, तो 2 माना। और सी कितना माना बेटा, सी देखो मैंने 3 माना यहाँ पर, तो 3 की ये देखो, तो 3 2 जा 6 हुआ। तो ध्यान देना, आपको जो मैं कहने जा रहा हूँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट, कि देखो ए की वैल्यू 2, तो ए की वैल्यू भी यहाँ पे 2। ठीक है, बी सी की वैल्यू 3, तो यहाँ पर भी 3। अब देखो ए बी सी, तो ए की वैल्यू कितनी मानी, 2 मानी हमने। ठीक है, और बी की वैल्यू मैंने 8 मानी। ठीक है बेटा, और सी की वैल्यू मैंने कितनी मानी, 3। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 या 24 दूना 48, तो 48 कौन सा ऑप्शन में पड़ा हुआ है सर, आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हुआ है। ए नंबर आपका राइट आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करें। ठीक है, अब ये राम को सर लिखा है 416, श्याम को 981716, और माया को बोल रहा है कि माया को क्या लिखना है। ठीक है, तो इसकी कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन बहुत इजी है। तो आपने कोडिंग, एम की जगह कितना है सर, आपका 6 है। ठीक है, तो एम की जगह 6 है। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं डाला, 6 है। और इसके बाद सर ए की जगह क्या आपका 1 है, एक कोडिंग कर रहा है 1 को, तो 1 करेंगे। वाई कोडिंग कर रहा है सर आपका, ठीक है, वाई कोडिंग कर रहा है सर आपका 7 को, तो 7 डाल लेंगे। और एक किसको कर रहा है सर आपका, फिर आपको पता है एक को, तो एक ही को हुआ था, तो 6171 इसका राइट आंसर हुआ है। ठीक है, तो एक कोडिंग वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन पे जब चलेंगे हम यहाँ पर, तो यदि डियर को लिखा गया 8, 10, 2, 36, तो सर ट्रैक को क्या लिखा गया है, इंपॉर्टेंट है, ट्रैक को क्या लिखा गया है। तो ऑप्शन देख लेंगे। तो ऑप्शन आपके एग्जाम में सर हर ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपल सा देखो, यहाँ से 40 से स्टार्ट है, 22 से खत्म है, 40 से स्टार्ट 22 से खत्म, 40, 22, 40, 22। ठीक है, 36 से देखो, 36, 36, 36 से 28, तो 28 वाला देखो। अब ध्यान से सुनना, इनका मतलब कि ए वाला ऑप्शन मैं हटा सकता हूँ फिलहाल के, मैं आंसर नहीं कह रहा हूँ पर मैं हटा सकता हूँ। अब मेरे पास कौन सा बचा देखो। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, अभी आंसर चेक करते हैं। अगर डी को सर, डी का जो कोडिंग होता है सर वो 4 होता है। ठीक है, डी का कोडिंग 4 होता है। ध्यान से सुनना, डी का कोडिंग होता है सर 4। ठीक है, डी का कोडिंग 4 होता है। ठीक है, जब डी का कोडिंग 4 हुआ तो इसका डबल कर दिया, 8 हो गया। ठीक है, और ई का जो कोडिंग होता है 5, 5 का डबल कर दिया। ठीक है, 5 का डबल। ए का क्या होता है कोडिंग, 2, 1 होता है, उसका डबल कर दो। आर का होता है सर 18, तो डबल कर, यानी कि आपको समझ आ रहा है कि ये कोडिंग जो हो रही है डबल करके नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं बात करूँ टी कितने में आता है सर, आपका टी जो आता है वो आपका 20 पे आता है। ठीक है, तो 20 नो डाउट कि 20 पे सर 40 दुगना है। ठीक है, सारे ऑप्शन में आप चेक करूंगा, तो लास्ट का कितना है, के आता है सर आपका 11 पे। ठीक है, ठीक है, ए आ रहा है आपका किस में सर, आपका 11 में, तो यानी कि लास्ट का देखना है आपने। तो ये तो 20 और ये तो हुआ सर आपका 22। ठीक है, ये 22 हुआ। अब यहाँ पे देखना है आपको, देखो एक तो यहाँ पर ये 2 6 वाला करेगा आपको दिक्कत। ठीक है, और
2 8 वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक काम करूँ 2 2 सब में, तो यार लास्ट ये जो ये आपका सी जो चेक करो, सी कितना आता है 3 पे, 3 का दूना 6। तो देखो 6 वाला कौन सा ऑप्शन, ये तो मैंने पहले हटा दिया था, तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या हुआ, सी ऑप्शन राइट हुआ, ठीक है। तो देखो यार कितना आसान हो जाता है यहाँ पे, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने का तरीका बेस्ट है, आपको टाइम बचाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो एक बार मेंशन करना, पॉज करके आप देख लेना कैसे करना है, ठीक है। यानी डबल की कोडिंग हो रही है सर, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर, अगर मैं बात करूँगा, ये भी सर अच्छा सा क्वेश्चन है। बोला है कि एक आदमी पूरब से 1 किलोमीटर चलता है और फिर दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, पुनः दोबारा मतलब पूर्व की दिशा में 2 किलोमीटर चलता है और वह उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर आता है। तो अब सर अपने स्थान यानी प्रारंभिक स्थान की दूरी बतानी उसकी, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक चित्र से देखते हैं। अगर वो बंदा चला है यहाँ पर 1 किलोमीटर, कहाँ पर, ठीक है, तो ये तो पता होगा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण भाई, ठीक है। ये तो पता ही होती चीज़ें। अब हम बात कर लेंगे सर कहाँ चला, पूरब की ओर, तो यानी कि यहाँ पर चला वो पूरब की ओर चला, कितना चला 1 किलोमीटर चला भाई, ठीक है। फिर उसने क्या करा, 5 किलोमीटर कहाँ गया, वो नीचे गया यानी कि साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ 5 किलोमीटर गया। फिर कहाँ मुड़ो दोबारा, पुनः कहाँ मुड़ा, पूरब की ओर कितना चला 2 किलोमीटर दौड़ा भाई, ठीक है। उसके बाद फिर से 9 किलोमीटर कहाँ, यानी कि ऊपर की ओर, यानी कि कहाँ चला उत्तर की ओर, तो उत्तर यानी 9 किलोमीटर यहाँ चल गया, ठीक है। 9 किलोमीटर यहाँ गया भाई, तो 9 किलोमीटर ये पूरा यहाँ हो गया, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ से इसको करेंगे यहाँ पर कवर, तो यहाँ से इसका एक मैथ्स का टर्म्स है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, यानी 2 किलोमीटर इक्वल, ठीक है। ये 9 है तो ये कितना बचे यहाँ तक, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ठीक है। रिमेनिंग जो डिस्टेंस बचे 4 बचे, ठीक है। रिमेनिंग जो डिस्टेंस बची भाई वो कितनी बची, 4 बची, देखो ये 4 बच गई यहाँ इस, ठीक है। एक बार गौर करना, यहाँ पे 4 बज गई, ठीक है। अब सोचो कि ये टोटल यहाँ से इस पॉइंट से यानी कि उसका यहाँ से उसका घर था, यहाँ से चला और यहाँ पे ये पहुँचा डेस्टिनेशन, तो यानी कि अल्टीमेटली यहाँ से और ये इसका एक बताना है क्या, डिस्टेंस बतानी है। अब जो मैथ्स यानी कि ये पॉइंट ये, ठीक है, यानी कि डी पॉइंट मान दो सपोज, तो यानी कि आपको ये देखना ये कवर कर लिया ये और ये इसका, ठीक है। तो खूब पता है आपको कि ये 1 + 2 ये टोटल जो डिस्टेंस 3 हुई, टोटल डिस्टेंस कितनी बेटा 3 हुई, और ये कितनी हुई सर आपका 4, ठीक है। 4 9 टोटल थी, यहाँ पर ध्यान देना 9 टोटल, यहाँ पे 4 मानी थी मैंने, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये जब भी पाइथागोरस थ्योरम लगती है इसका 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अंडर रूट, ठीक है। और ये किसका 2 1 3 टोटल 3 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। और 16 और 9 हुए 25 अंडर रूट 25, और 25 किसका स्क्वायर हुआ, तो 25 स्क्वायर सर 5 का, तो 5 यानी कि यहाँ से इसकी डिस्टेंस हुई 5 का यहाँ पे, तो इसका आंसर हुआ यहाँ पे 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 यहाँ पर इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन पे जब चलेंगे हम यहाँ पर, तो नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन यहाँ पर, ये आपका फिगर वाला क्वेश्चन, तो निम्नलिखित आकृति में कौन सा आकृति अन्य आकृति से भिन्न है भाई, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, देखो अगर इसको गौर करें यहाँ पर, थोड़ा इसको एक जूम कर लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन देख सकते हो आप यहाँ पर, जो ये है यहाँ पर, ठीक है। तो पहले वाला में देखो यहाँ पर 3 आकृति इसके अंदर, ठीक है। लेकिन देखो इसके अंदर जैसे आपका ये है आपका, ठीक है, फिर इसके अंदर राइट एंगल है, फिर यहाँ पे सर्कल है, फिर यहाँ पे राइट एंगल है, फिर ट्रायंगल है, फिर क्या यहाँ पर सर्कल है, ठीक है। तो यानी कि तीनों अलग, लेकिन इसमें जो पहला वाला चित्र में देखोगे आप, तो 2 ही इसमें एक ही सेम रिपीटेड हो रहे हैं चित्र, पहला वाला बाहर वाला ये भी, तो यानी कि ये आपका आंसर अलग हुआ, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हुआ भाई, ठीक है। ए मतलब, ए का मतलब यहाँ पे क्या, ऑप्शन नंबर जो जाएंगे सर हम किसकी तरफ, डी की तरफ, मतलब डी में ऑप्शन, यानी मेरा कहना था ये वाला चित्र गलत है भाई, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर, ये आसानी है, अगर 5 बनाता है 36, तो भाई 6 क्या बनाएगा, तो 5 में एक प्लस जोड़ेंगे तो स्क्वायर कर लेंगे 36, अगर 6 में एक जोड़ेंगे 7, तो 7 से 49 होगा स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 49 राइट आंसर होगा भाई, बी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन पे जब चाहेंगे हम, तो ये भी ईजी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे, लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान पर है और बी दाएं से 9वें स्थान पे, ए और बी अपनी जगह को मतलब आपस में बदल देते हैं, तो ए बाएं से 15वें स्थान पर, तो पंक्ति में कुल कितने हैं, ठीक है। तो सिंपल सी कहानी आपको देख लेना एक बारी में, कि जो एक पंक्ति में ए बाएं से, बाएं बोले तो इधर से, ठीक है, यहाँ से कितना है, माना ए यहाँ पर किस स्थान पे 10वें स्थान पे, ठीक है भाई, और बी दाएं से 9वें स्थान पे, गौर सुना बी जो यहाँ से है वो 9वें स्थान पे, ठीक है, 9th सीक्वेंस पे। जब ये अपनी जगह बदलते तो ए कितने स्थान पे आता है, 15वें स्थान पे आता है, ठीक है। अगर मैं ए और की बात करूँ तो टोटल ए और 15 से पता चल रहा है सर कितना, टोटल 25 व्यक्ति होंगे इस लाइन पे, लेकिन सर ए और बी अपनी जगह को रिपीटेड कर रहे हैं, यानी 2 बार, एक इसकी खुद की जगह होगी और एक बी की होगी, मतलब 9 की, ठीक है। तो 2 यहाँ पे 2 जगह रिपीटेड होगा, तो इसमें से 2 घटाएंगे 25 में से 2, तो आंसर आएगा 23 भाई। तो 23 आपका राइट आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर कितना हुआ 23, ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, ए। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, ठीक है। ये भी आसानी है कि अगर 4 बनाता है सर, 4 और 2 बनाते हैं 16, ठीक है भाई,
और 5 और 3 बनाते कितने आपका 243। तो कितना बनेगा? तो देखो दो का अगर हम यहाँ पे दो से क्या गुणा नहीं करनी, 4 दूना 8 नहीं, इसका जो मैं बात करूँ यहाँ पर ये हो रहा है कि दो का सर 4 बार इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये बना रहा है सर आपका 16। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। इसी प्रकार 3 को हम कितनी बार करेंगे? 5 बार, तो कितना होगा? 243 होगा। और एक को हम अगर 6 बार, तो एक का पावर की गुणा कितनी बार भी वो 1 होगा। लेकिन मैं बात 5 की गुणा कितने बार करूँगा? 4 बार। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो कितना होगा सर? 5 पंजे 25, पंजे 125, 125 पंजे 625। तो आंसर कितना होगा? सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट उनकी बात करें यहाँ पर, ये सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आसान है, ये भी देख लेंगे एक बारी में। ये 25 सर 5 का स्क्वायर हुआ, ये सर 12 का स्क्वायर हुआ, तो 12 पंजे हुआ सर 60। ठीक है, ये 60 बना। इसी प्रकार ये 9 का स्क्वायर हुआ, ये सर किसका? 15 का स्क्वायर हो, 15 नंबर 135, तो ये सर 7 का स्क्वायर है। और ये किसका हुआ? 17 का स्क्वायर हुआ। ठीक है, और 17 सतह होगा 119 भाई। तो आंसर क्या होगा अपना? अपन का आंसर होगा सर आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हुआ, यानी कि आपका 119 आपका ए राइट आंसर हुआ। तो ऐसा आपने रीजनिंग के कर लेने क्वेश्चन। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और आपने सर ये पहला सीरीज था। ठीक है, तो यानी कि आपको कमेंट बॉक्स में 10 में से कितने आपने मार्क्स स्कोर किया, अगर आपने पॉज किया होगा वीडियो को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक रीजनिंग का एक जबरदस्त क्वेश्चन होगा, जो कि सर आपका क्या होगा? आप पासे के ऊपर होगा, और सर एक कैलेंडर के जबरदस्त क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, कैलेंडर के जबरदस्त क्वेश्चन लाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।